नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में अमन चोपड़ा। 76 दिन हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। 76 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी सुशांत की मौत का सच सब धुआं धुआं है। आज भी साफ नहीं है। सुशांत ने आत्महत्या की, उसकी हत्या हुई। सुशांत की मौत बॉलीवुड के भाई भतीजावाद से हुई, नेपोटिज्म से हुई, ड्रग्स कनेक्शन से हुई, पैसे के लेन देन की वजह से हुई। आज आपको बता दें, रिया से दूसरे दिन भी पूछताछ हो रही है। 5 बज चुके हैं, मतलब 3.5 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। कल 10 घंटे पूछताछ हुई, आज 3.5 घंटे हो चुके हैं, लगातार पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर यह भी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी रिया का करवाया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जा सकता है रिया चक्रवर्ती का। दूसरा दिन लगातार 3.5 घंटे से पूछताछ हो रही है। सूत्र हमको बता रहे कि रिया के कई जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। अब ये नहीं है ना, अब तो सीबीआई से इंटरोगेशन हो रही है, तो अच्छे सवाल तो पूछे नहीं जा रहे होंगे। सीबीआई संतुष्ट नहीं है, इसलिए पॉलीग्राफिक टेस्ट हो सकता है। सुशांत की मौत में क्या पूरे देश को सच से हटकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत बड़ी बात कहने जा रही है, क्या सुशांत की मौत में जो आज हम सवाल उठाने जा रहे हैं सब धुआं धुआं है। क्या पूरे देश को सच से हटाकर कुछ और दिखाया जा रहा है? क्या कोई और है जो ड्राइविंग सीट पर बैठकर पटकथा और नैरेटिव सेट कर रहा है, और इसलिए इतनी सारी थ्योरीज निकल कर आ रही है कि सब धुआं धुआं नजर आ रहा है? क्या सुशांत की मौत को तमाशा बनाने की साजिश हो रही है? क्या ड्रग्स के जाल में क्या सुशांत का सच फंसता नजर आ रहा है? 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। कल मीडिया पर गुस्सा, लेकिन आज जो है सदमे में रिया, क्योंकि अब यह खबर है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो सकता है रिया चक्रवर्ती का। कल 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। शाम के 5 बज चुके हैं, 3.5 घंटे लगातार पूछताछ हो रही है। कल सुबह मीडिया की शिकायत उसके बाद की गई थी, और अब क्या हम उठाए कि सच के करीब क्या सीबीआई पहुंचती नजर आ रही है, या सब कुछ धुआं धुआं होता नजर आ रहा है? वैसे धुएं धुएं का सच जो है वो ईडी ने भी बताया है। जो ईडी की तरफ से जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो ईडी की तरफ से बताया गया, वो डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला इस वक्त जुड़ चुके हैं। उज्जवल निकम मेरे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर लॉयर हैं, वो मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं। मेरे साथ गुफी पेंटल एक्टर हैं, वो मेरे साथ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, मैं आप ही से शुरू करूं। मेरे साथ आपको बता दें, रामदास अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, वो भी जुड़ेंगे। विवेक अग्निहोत्री भी मेरे साथ होंगे। नहीं है ना, अब तो सीबीआई से इंटरोगेशन हो रही है, तो अच्छे सवाल तो पूछे नहीं जा रहे होंगे। सीबीआई संतुष्ट नहीं है, इसलिए पॉलीग्राफिक टेस्ट हो सकता है। सुशांत की मौत में क्या पूरे देश को सच से हटकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत बड़ी बात कहने जा रही है, क्या सुशांत की मौत में जो आज हम सवाल उठाने जा रहे हैं सब धुआं धुआं है? क्या पूरे देश को सच से हटाकर कुछ और दिखाया जा रहा है? क्या कोई और है जो ड्राइविंग सीट पर बैठकर पटकथा और नैरेटिव सेट कर रहा है, और इसलिए इतनी सारी थ्योरीज निकल कर आ रही है कि सब धुआं धुआं नजर आ रहा है? क्या सुशांत की मौत को तमाशा बनाने की साजिश हो रही है? क्या ड्रग्स के जाल में क्या सुशांत का सच फंसता नजर आ रहा है? 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। कल मीडिया पर गुस्सा, लेकिन आज जो है सदमे में रिया, क्योंकि अब यह खबर है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो सकता है रिया चक्रवर्ती का। कल 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। शाम के 5 बज चुके हैं, 3.5 घंटे लगातार पूछताछ हो रही है। कल सुबह मीडिया की शिकायत उसके बाद की गई थी, और अब क्या हम उठाए कि सच के करीब क्या सीबीआई पहुंचती नजर आ रही है, या सब कुछ धुआं धुआं होता नजर आ रहा है? वैसे धुएं धुएं का सच जो है वो ईडी ने भी बताया है। जो ईडी की तरफ से जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो ईडी की तरफ से बताया गया, वो डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला इस वक्त जुड़ चुके हैं। उज्जवल निकम मेरे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर लॉयर हैं, वो मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं। मेरे साथ गुफी पेंटल एक्टर हैं, वो मेरे साथ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, मैं आप ही से शुरू करूं। मेरे साथ आपको बता दें, रामदास अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, वो भी जुड़ेंगे। विवेक अग्निहोत्री भी मेरे साथ होंगे। बहुत बड़ा पैनल आज मेरे साथ होगा, और आप हमारे साथ रहें, क्योंकि आज बैंकॉक ट्रिप का बार बार आप जिक्र सुन रहे हैं ना, कि सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्चे थे अपने दोस्तों पर। थाईलैंड का ट्रिप था। बैंकॉक पर सबसे बड़ी गवाही आज आप जी न्यूज पर देखने जा रहे हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त शब्बीर होंगे, जो बैंकॉक ट्रिप में सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे। वो बताएंगे कि आखिर सच क्या है। मेरे साथ समीर सोनी भी,
मेरे साथ समीर सोनी भी मुझे बताया जा रहा है, एक्टर हैं, वो भी अभिनेता हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले समीर सोनी साहब आप ही से शुरू कर लेता हूं। क्या लग रहा है समीर सोनी साहब, सीबीआई जांच का आज 9वां दिन, रिया से लगातार दूसरे दिन पूछताछ, कुछ लग रहा है कि सही दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं? फिर साहब धुआं बहुत सारी चीजें मिक्स अप हैं। मुझे आई थिंक हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है। आई थिंक बहुत क्लियर है कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गिल्टी हैं वो पनिश होंगे। धुआं मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि साफ साफ सिचुएशन है कि सबको मालूम है क्या हुआ, मगर कैसे हुआ, कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन लोगों ने उनका साथ दिया, कौन लोग इस चीज़ को दबाने में लगे हैं, छुपाने में लगे हैं। सिर्फ उसी की बात है। जहाँ तक कत्ल का सवाल है, सुशांत की मौत का सवाल है, वो तो मेरे लिए तो थिंक साफ है। जितना लोग चिल्ला रहे हैं कि ड्रग्स ये वो, उनका कत्ल हुआ है। अब किसने किया, क्यों करवाया, किसने छुपाया, किसने सहायता दी, कौन चुप रहा, कौन नहीं रहा, बस उसका फैसला होना है। बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर कट होना है। आप इतनी कन्विक्शन से कैसे कह सकते हैं कि इतने डाउट्स जो हमारे को थ्योरी इनिशियली दी गई थी कि वो सुसाइड की जो थ्योरी दी गई थी उसमें इतने सवाल हैं कि अगर वास्तव में ही उन्होंने सुसाइड की होती तो ये अब तक ओपन शट केस हो गया होता। इतने सवाल नहीं उठते। वे अगर उन्होंने ड्रग्स लेके सुसाइड की है तो पोस्टमार्टम का इशू नहीं होता। जो कवर अप है कि भाई पूरा जो क्राइम सीन को साफ करना, घर का साफ वापस दे देना, इतने डिफरेंट व्यूज आने, तो इतना कवर अप करने की कोई वजह ही नहीं है। अगर क्लियर कट आपके पास साइकाइट्रिस्ट का भी आ गया है, अभी उनका एविडेंस आया, जो उनका रीजन आया कि भाई मैं उनको दवा दे रहा था, तो आपके पास वो भी है, मार्क भी है, सब कुछ है, तो इतना सब छुपाने की क्या जरूरत है? तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो छुपाया गया था, और आस्ते आस्ते जैसे सबूत बाहर आ रहे हैं, लोग और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना छुपा रहे हैं उतना ही उनपे शंका ज्यादा हो रही है कि वो छुपा रहे हैं। और मैं जहां तक मैं सोचता हूं, जितना मैंने केस को फॉलो किया, 100% ये एक मर्डर है। किसने किया, क्यों किया, ये बस पता करना, और किसका कितना रोल है, रिया का कितना रोल है, क्या वो जानती हैं, क्या उन्होंने करवाया या ना करवाया, क्या वो इनोसेंट है। मगर जाहिर सी बात है कि जो लोग घर में थे उनको कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर है। बेशक उन्होंने खुद किया ना हो, वो मैं नहीं जानता, वो सीबीआई बताएगी हमारे को। तो मेरे को तो क्लियर कट लग रहा है। मुझे तो कोई और लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब और क्या प्रूफ है हमारे पास मर्डर के 1000 प्रूफ हैं और सुसाइड का शायद एक आध प्रूफ हो। तो जो पलट रहा है वो तो 100% उस दिशा में जा रहा है कि भाई ये तो किलिंग है, तो मर्डर है ये। आपको लगता है ये क्लियर कट मर्डर का केस है, हत्या की गई है? आपको ये लगता है? मेरे साथ सुरेंद्र पाल हैं, एक्टर हैं, वो भी मेरे साथ अभिनेता हैं, वो भी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आपको भी लगता है क्लियर कट मर्डर है, हत्या है? सुरेंद्र पाल जी, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये मेरे सामने हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कैसे कह सकता हूं कि हत्या या मर्डर है। हमारे सरकार की जांच एजेंसियां हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं और पूरी अच्छी तरह से इसकी जांच कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और हमें अपनी जांच एजेंसियों के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो सच्चाई सामने लाएंगी, और जरूर लाएंगी, और सबके सामने लाएंगे। हमारी बंबई फिल्म इंडस्ट्री के भी सामने आएगी और पूरे देश के सामने आएगी। इस वक्त तो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसी सीबीआई है, वो बहुत मुस्तैद है, बहुत ही, मतलब मैं ये कह सकता हूं वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी है जो इस बारे में जांच करेगी। हमें अपने ख्यालात जरा कम थोपने चाहिए। अपनी जो हम घर में बैठे बैठे इन दिनों लॉकडाउन में बंद बैठे हैं, और बैठे बैठे सिर्फ थोड़ी बहुत न्यूज देखने के बाद अपने ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं बहुत जल्दी कि ये हत्या है या मर्डर है। इसके बारे में हम अभी जल्दी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें सच्चाई के बारे में पता नहीं लगेगा हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सीबीआई एजेंसी जो है वो बहुत अपना होमवर्क करके काम करती है, बहुत होमवर्क करती है पहले वो, और वो बिल्कुल सच्चाई की तह तक जाने वाली एजेंसी है। बिल्कुल सच्चाई तक को पकड़ेगी, तब जाकर वो जो है
कहीं किसी की गिरफ्तारी होगी, तब कहीं किसी के नाम से वारंट इशू होंगे, तब के वो तो एविडेंस जो है कोर्ट में जाके प्रोड्यूस करेगी। ऐसे नहीं, सिर्फ बातों से नहीं काम चलेगा। आपको सुसाइड लगता है? बातें तो हेलो, आपको सुसाइड लगता है ये? नहीं, मुझे लगता नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, ना मैंने हत्या के बारे में कहा, ना सुसाइड के बारे में कहा। मैंने कहा कि हमारी सरकारी जांच एजेंसियां हैं, वो जो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जो भी वो बताएंगी, वही सच्चाई होगी और वही जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। अभी जितनी भी आपने देखा है, जितनी भी इंक्वायरीज चल रही हैं, उसमें जांच एजेंसीज ने, जितनी भी सीबीआई एजेंसी है, ईडी है, नारकोटिक है, जितने लोगों ने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है, उससे मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी कोई प्रूफ अभी तक आया है। अगर प्रूफ आया होता तो कोई ना कोई गिरफ्तारी जरूर हुई होती। और अभी तक मुझे नहीं लगता है, ईडी भी अभी तक, जैसा कि अभी तक था कि भाई 15 करोड़ रुपया जो है वो गबन हुआ है और इस तरह निकाला गया है, इस तरह ये हुआ है, लेकिन उसका भी अभी तक ईडी ने कोई प्रूफ नहीं दिया है, कोई एविडेंस नहीं आया। समीर कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर सर? समीर सोनी कुछ कहना चाह रहे हैं? समीर आप बोलिए। समीर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि काफी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ट्रायल है, जैसे अभी सर ने भी बोला कि आप अपने घर में बैठे बैठे अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मीडिया ने ये खबर उठाई नहीं होती तो आज तक ये जो हुआ है वो रफा दफा हो गया होता, कोई इंक्वायरी नहीं होती। तो हम जो ये अटकलें लगा रहे हैं, सबसे पहले तो इसका श्रेय जाता है मीडिया की तरफ। दूसरा तरफ कहीं हम लोगों ने भी अपनी अक्ल लगाई कि भाई ये भी पॉसिबल है, तब दबाव बढ़ा। तो हमें कोई शौक नहीं है किसी को बुरा कहने का या भला कहने का, किसी को शौक नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज के, और हमें भी पूरी सीबीआई इंक्वायरी पे 100% भरोसा है, उसीलिए हम कह रहे हैं। तो ये कहना कि हम अटकलें लगा रहे हैं, देखिए हम डिबेट कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे ना कि हमारे कहने पे किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, हम तो ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। तो उसमें तो ये तो अलाउड है, हम तो डिबेट, अगर सवाल नहीं उठाए जाते तो केस क्लोज हो जाता ना आत्महत्या बताकर। अगर सवाल नहीं उठाए जाते। इस बीच एक बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के डॉक्यूमेंट से बड़ा खुलासा हुआ है। जो कह रहे हैं प्रामाणिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है। ये ईडी का डॉक्यूमेंट है, मेरे पास भी है। इसमें लिखा गया है कि जो कॉन्वर्सेशन हुई रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच, उसके जरिए पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के एटीएम डेबिट कार्ड का पिन कार्ड भी चुराया गया था। ये बहुत बड़ी खबर है और ये ईडी का डॉक्यूमेंट है जो मेरे हाथ में है। ये कोई हवाई ऐसी बात नहीं है जो आप दूसरे चैनलों पर सुन रहे होंगे। ये ईडी का मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा भी सकता हूं। ये ईडी का डॉक्यूमेंट है और रिया चक्रवर्ती की कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है और इसमें लिखा गया है कि द कन्वर्सेशन फर्दर रिवील्ड दैट रिया चक्रवर्ती हैज ऑब्टेन्ड द डिटेल ऑफ द पिन ऑफ डेबिट कार्ड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फ्रॉम सैमुअल मिरांडा। ये ईडी का डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है कि सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के एटीएम डेबिट कार्ड के पिन को चुराया गया रिया चक्रवर्ती की तरफ से। हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक अग्निहोत्री, आपको भी लगता है सर कुछ ताकतें तो है ना, मतलब इतना ब्लैक और व्हाइट नहीं है, ये कुछ ताकतें हैं, एक बहुत बड़ी लॉबी आप कह लीजिए, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो ड्रग्स रैकेट के सामने आते एक्टिव हो गया और रिया को बचा रहा है? अमन, पहले तो मैं पहली बार इस विषय में आपके शो में बात कर रहा हूं तो आपकी बहुत तारीफ करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया है, इससे दो चीजें होंगी। एक तो सुशांत मेरा अच्छा दोस्त भी था और सुशांत का जो मसला है उसके पीछे लोग बाध्य हो गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए, सरकारी एजेंसीज लगी हैं, इसलिए मैं अटकलें नहीं लगाऊंगा। लेकिन दूसरी चीज के लिए मैं आप लोग की तारीफ करना चाहता हूं, मैंने आज से 5-6 साल पहले जब ये पूरा मसला उठाया था कि बॉलीवुड किस तरह से एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ ड्रग्स के कारण कनेक्ट हो गया है, और अभी कुछ दिन पहले आपकी चैनल ने मसला उठाया था जून में कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म का पता चला था, और वो जो ड्रग कार्टेल्स थे आज बॉलीवुड में वो ड्रग कार्टेल्स किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसका भी पर्दाफाश होने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका हमारे पास है। और मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों। उसका कारण ये है कि जो बॉलीवुड है ये सिर्फ फिल्म नहीं बनाता, ये एक सॉफ्ट पावर है। ये बात सबको समझ में आ गई। अगर बॉलीवुड को यूज किया जाए तो इंटरनेशनली भारत को
तोड़ा जा सकता है, भारत की रेपुटेशन खराब की जा सकती है। और इसमें सारे वर्ल्ड के क्राइम में, टेररिज्म में ये ड्रग माफिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने कभी सोचा जितने महान अच्छे बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं उन्हें घर में क्यों बैठा दिया जाता है? आपके शो में कई लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए। और सारा का सारा बॉलीवुड आज 4 या 5 लोगों के हाथ में क्यों है? और जो उनके सामने सरेंडर नहीं करता है उसको या तो बर्बाद कर दिया जाता है या उसको खत्म कर दिया जाता है। ये एक इतना गहरा विषय है जिसके बारे में मैं 6-7 साल से बोल रहा हूं, इसलिए मेरे को एक बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है इसके लिए। आप इसको लगातार इस मुहिम को चलाइए। मैं आपको बता रहा हूं, भारत के इसके साथ साथ भारत के दुश्मनों का भी पर्दाफाश हो जाएगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। एक फिल्म आई थी फना नाम की। वो फना नाम की फिल्म में एक सवाल उठाया गया था कि कश्मीर तो भारत का पार्ट कभी था ही नहीं, वो तो हमेशा से आजाद था। ये एक सवाल उठाया गया था जिसके कारण गुजरात में लोगों ने विद्रोह किया। तब उसके जो प्रोड्यूसर थे उनने फुल पेज एड्स दिए थे सब जगह में, और उनने कहा था इस फिल्म ने 200 करोड़ का धंधा किया गुजरात के बिना, जैसे गुजरात पार्टी नहीं है। और तब वहां के चीफ मिनिस्टर जो थे मुफ्ती साहब, उनने कॉन्ग्रेचुलेट किया था उस प्रोडक्शन हाउस को और उनने कहा था कि आप तो हमारे कॉमरेड हैं। राइट, इसके बारे में मैं काफी आगे चल के बातें बताने वाला हूं अगले 10-15 दिन में। लेकिन ये इस तरह से जो एंटी इंडिया और टेरर एक्टिविटीज हैं वो आज जैसे एक जमाने में डी गैंग जुड़ी थी, मैं कहता हूं आज के जमाने में टी गैंग इसके साथ जुड़ी है, जो कि एंटी गैंग है, नार्को टेरर गैंग। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं बहुत बड़ा नेक्सस है ये, आप कह रहे हैं बहुत बड़ा नेक्सस है जो बस्ट होगा, और इस वजह से कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस वजह से विवेक अग्निहोत्री साहब, एक लॉबी है जो चाहती है कि सच कहीं सामने ना आ जाए, क्योंकि ईडी के जो डॉक्यूमेंट्स है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम चीजें बता रही है कि इसमें ड्रग्स का एंगल है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जो हैं रामदास अठावले साहब, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक अग्निहोत्री, मैं आपके पास आ रहा हूं। अठावले साहब, परिवार ने आपसे मुलाकात की थी, परिवार भी कह रहा है कि हत्या की गई है उनके बेटे की। क्या बात हुई थी आपके परिवार से? उन्होंने क्या आपको कहा था? आपने क्या आश्वासन दिया था? हाँ, तो मतलब जो केके सिंह जो उनके पिताजी है और उनकी बहन रानी सिंह है, उनके साथ मेरी बातचीत हुई कल फरीदाबाद में, और उनका भी कहना यह है कि सुशांत को आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। वो फिल्म के बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़ी पब्लिसिटी उनको मिल रही थी, और उनको आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? तो इसीलिए उनका कहना यह है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या ही है। और इसमें कोई मतलब ड्रग वाले हो, कोई गैंगवार वाले हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, कोई राजनीति के लोग भी हो सकते हैं। तो सीबीआई पर हमारा पूरा भरोसा है, मुंबई पुलिस पर भी हमारा भरोसा था, लेकिन 2 महीना हो रहे थे, अभी 2 महीना 14 दिन हो रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरह इंक्वायरी करनी चाहिए थी नहीं की। इसीलिए हमने सबसे पहले मैंने मांग की थी कि सुशांत के केस की सीबीआई द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए। और बिहार सरकार के सिफारिश पर जब भारत सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस की तब महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया और अभी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। हमारा कहना यह किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन सुशांत का आत्महत्या कारण क्या हो सकता है, आत्महत्या क्यों करेगा वो? भविष्य में वो बहुत बड़ा कलाकार बनने वाला था। आप लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन भी शुरू में उनको काम नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और अपने देश के बहुत बड़े पॉपुलर बिग बी बन गए। तो उसी तरह मुझे लगता है कि इसमें उसको आत्महत्या की क्या आवश्यकता थी। इसीलिए मतलब रिया चक्रवर्ती हो या और कोई भी हो, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सीबीआई पर हमारा पूरा भरोसा है। सीबीआई अभी तक अंतिम टप्पे पर नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी 1 हफ्ते भर में सीबीआई अंतिम टप्पे पर आ जाएगी। रामदास अठावले साहब, एक आपसे सवाल, जो देश का जनमानस जितने भी लोग इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आसान नहीं होने वाली है लड़ाई, क्योंकि रिया के चैट में किस ड्रग्स का जिक्र है वो भी हम दिखा रहे हैं लगातार। ये कहा जा रहा है आरोपियों को बचाने में बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, मतलब एक बहुत बड़ी गैंग, बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आप कह लीजिए, उनको बचाने के लिए वहां बड़ी ताकतें लगी हुई है। ये मेरा आपसे सवाल है, लेकिन मैं अपने जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं उनको क्या लगता है इस पूरे डिबेट को लेकर, सुशांत केस को लेकर? माई टेक ऑन सुशांत, #माई टेक ऑन सुशांत पर आप ट्वीट करें। मैं आप जो भी आपको लगता है इस केस को लेकर आप ट्वीट करें, अपनी राय आप हमको बताएं। बोलिए अठावले साहब, परिवार को भी डर लग रहा होगा कि न्याय की लड़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी ताकतें बचा रही हैं। क्या पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। बात सही है कि मतलब सुशांत के फैमिली को बहुत बड़ा डर भी है, और कंगना जो है, ये जो फिल्म एक्ट्रेस है, तो उन्होंने भी मतलब जो कुछ बातें बताई है, इसीलिए मतलब सुशांत के
बहन ने मतलब प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, भाई उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उनके जो पिताजी है, उनकी बहन, 2-3 बहनें हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और इसी तरह मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग हो सकती है, बहुत बड़ी गैंग, जिन्होंने मतलब बहुत बड़ा प्लान करके उनको आत्महत्या दिखाकर उनकी हत्या की होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ना चाहिए और उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, मांग है, मेरी सूचना है और मेरा सुझाव है। देश के सामाजिक न्याय मंत्री ये भरोसा दिलाएंगे कि देश के सामाजिक न्याय मंत्री सुशांत को न्याय दिलाएंगे? हाँ, तो सामाजिक न्याय मंत्री के नाते मैं जरूर मतलब विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सुशांत की जो मारेकरी है, सुशांत को मारने वाले जो लोग हैं उनको मतलब बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और जो सामाजिक न्याय है, जो वो न्याय उनके जो फैमिली को, उनके पिताजी को, उनके बहन को जरूर न्याय मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रामदास अठावले साहब, केंद्रीय मंत्री, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई कड़ी है और इस लड़ाई में एक अहम किरदार हमारे साथ शब्बीर, मैं आपका शुरुआत में जिनका जिक्र कर रहा था, बैंकॉक ट्रिप के सबसे बड़े गवाह कह लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये उस ट्रिप में थे। वो आपने प्रायोजित पक्ष देखा था, वो शाबिर हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं। प्रायोजित पक्ष में उनकी तरफ से कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत 70 लाख रुपए खर्चे थे थाईलैंड टूर पर, दोस्तों पर लुटाते थे पैसे। शाबिर हमारे साथ हैं। शाबिर, ड्रग्स लेते थे क्या सुशांत, जैसा रिया कह रही हैं? आप तो बहुत करीबी से जानते हैं, थाईलैंड ट्रिप पर भी आप सुशांत के साथ थे, शाबिर। हाँ जी। नहीं, ये ड्रग्स के जो मैं सुन रहा हूँ, ड्रग्स के बारे में जो भी न्यूज आ रही है, जो रिया कह रही है कि सुशांत सर ड्रग्स लेते थे, तो जहां तक मैं उनके साथ जितने दिन था, जितने टाइम बिताए उनके साथ, जितने पल था उनके साथ में, तो ऐसे ये पल में कभी मैं देखा नहीं वो ड्रग्स ले रहे या कुछ। क्योंकि वो ड्रग्स क्यों लेंगे वो? क्योंकि अगर बंदा सही है, सब उनका अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उनके पास काम है, उनके पास सब कुछ है, पैसा है, क्या कमी है उनके पास, तो क्यों लेंगे ड्रग्स? अगर वो कोई डिप्रेशन में होता, हाँ ये समझ में आती, हाँ नहीं बहुत बड़ा डिप्रेशन में, बहुत बड़ा टेंशन में, उनकी लाइफ खत्म हो गई है, तो वो नशे कर रहे, तो ऐसे तो कुछ नहीं उनका, तो वो क्यों करेंगे? लेकिन मेरा तो ये तो इसका खिलाफ हूँ मैं, इसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं कि वो ले रहे करके ड्रग, मैं तो नहीं मानता। आप ट्रिप में साथ में थे सुशांत के, थाईलैंड ट्रिप में आप साथ में थे? हाँ जी, वो कोई तनाव में, डिप्रेशन में ऐसा कुछ आपको नजर आया? कोई डिप्रेशन नजर नहीं आया। मैं थाईलैंड ट्रिप में उनके साथ था, उनके साथ मैं गया था वहाँ थाईलैंड ट्रिप। सो वहाँ पे जाने के बाद वो 2-3 दिन वहीं पे रुके थे। उसके बाद एक अलर्ट थी, उस अलर्ट की वजह से उनको आना पड़ा 2-3 दिन में, और मैं काफी 10-12 दिन में वहाँ पे रह चुका था। जो एक मुश्ताक करके बॉडीगार्ड है, हाँ, वो भी साथ में थे, वो भी था मेरे साथ। क्या शाबिर उनकी क्योंकि आप बहुत क्लोजली जानते हैं सुशांत को, आप दोस्त हैं, आप उनके साथ ट्रिप में जाते थे, फैमिली से नहीं बनती थी क्या? और इस वजह से उन्होंने स्टेप ले लिया, ये तमाम चीजें भी रिया की तरफ से बताई गई, फैमिली से नहीं बनती थी? नहीं सर, आपको सिंपल एक चीज बता देता हूँ कि अगर उनको फैमिली के साथ नहीं बनती है, नहीं जमती है, अनबन होती है, तो वो स्ट्रगल जो किया है उन्होंने, जो मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए, जो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जो नाम कमाया है, वो कैसे कमाया? वो अकेले पॉसिबल होता है जब उनका फैमिली सपोर्ट कर रही है उनको, तभी उनको जाके ये मौका मिला, ये मुकाम तक पहुंचे। वो जो फैमिली सपोर्ट थी उनको, उनके बहन जो प्रियंका दी है, जो मुंबई में भी रहती है, सबकी सपोर्ट है वो। और कभी ऐसे अनबन उनके बीच नहीं था, कभी मैं जितने दिन बहुत उनके साथ, उनके कभी अनबन में देखा नहीं। और मेरा आने के बाद अगर हुआ रहेगा तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके अनबन होगा करके। बल्कि अगर हम, हाँ जी, हाँ बोलिए। लेकिन अगर उनके साथ हम लोग थे, अगर हर इंसान से गलती होती है, हमारे से भी होता था गलती, हम भी करते थे गलती, पर हमारे गलती पे वो हमको चिल्लाते नहीं थे, वो हमको समझाते थे। देखिए, आपने मुझे 2 चीजें बताई, ना वो ड्रग्स लेते थे, ना वो डिप्रेशन में थे, ना उनका फैमिली के साथ किसी तरह का कोई विवाद था। ये तीनों पॉइंट जो रिया ने कही हैं, आप उनके दोस्त हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। तीनों चीजें, ना वो ड्रग्स लेते थे, ना वो डिप्रेशन में थे, ना उनकी फैमिली से अनबन थी, कुछ भी नहीं था ऐसा। कुछ भी नहीं था ऐसा। फिर वो सुसाइड क्यों करेंगे? हाँ, ये जो सुसाइड क्यों करेंगे वो, क्योंकि उनके सब कुछ है उनके पास, ना डिप्रेशन था उनको, ना पैसा नहीं था उनके पास, सब कुछ था, ना फैमिली से सब अच्छे से चल रहे थे उस टाइम। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं उनके पास से आया, जनवरी में आया था 2019 में, लास्ट में आया था,
जी। उसके 1-1.5 साल में इतना क्या हो गया उनको को वो डिप्रेशन में चला जाए। ये पॉसिबल हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए। आप रहिए साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ उज्जवल निकम और शहजाद पूनावाला। पहले शहजाद, उसके बाद उज्जवल निकम। शहजाद, सब गोलमाल है, बहुत झोल है। देखिए अमन जी, एक बात तो साबित हो गई कि प्यार के नाम पर हुआ पीआर, ये गिरफ्तार होने से पहले हुआ प्रायोजित साक्षात्कार, और इसका मकसद केवल एक ही था, परिवार पर वार और सुशांत के खिलाफ दुष्प्रचार। और आज 2-3 बातें सामने आ चुकी है। ये डूबी किसकी खूबी थी? ये डूबी इसी को कहते हैं जिसमें कि आप मैरिजुआना को रोल कर कर जॉइंट बनाते हैं और उसे फूंकते हैं। तो ये डूबी की खूबी, ये पिन का, ये सिम जो क्रेडिट कार्ड के पिन को चेंज करना, वो वाली खूबी, फाइनेंशियल एंगल की जो बातें थी, वो आज बाहर निकल कर आ रहा है कि किस तरीके से। सवाल आज ये आता है कि जब कबूलनामे को, रिया के कबूलनामे को छिपाने के पीछे कौन? दुबई पॉलिटिकल नेक्सस और डॉन। ये मैं आपको कह सकता हूं कि इस पूरे चीज को छिपाने के लिए एक यंत्र तंत्र, पीआर मशीनरी और साक्षात्कार जैसे चीजें और सारी चीजें जो है वो तैयार हो चुकी है। और वो इसी के तरफ इशारा करती है कि रिया को साथ साथ बचाने के लिए एक पूरी नेक्सस है, पूरी गैंग को बचाने के लिए पूरा यंत्र तंत्र खड़ा हो चुका है। पर आज जो नारकोटिक्स ब्यूरो भी कह रहा है कि देखिए पूरा साक्षात्कार टाइम किया गया था ताकि सच को डिफ्लेक्ट किया जाए। उज्जवल निकम साहब, मुंबई पुलिस मतलब इतनी चीजें, ड्रग एंगल से लेकर पैसे के लेन देन से लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर, मतलब अगर एफआईआर नहीं होती, सीबीआई जांच ना होती, तो ये सब मुंबई पुलिस को नहीं पता लग रहा था क्या? अमन जी, कुछ नहीं पता लगा मतलब? अमन जी, मुंबई पुलिस ने सुशांत जी के मृत्यु के बाद जो भी इंक्वायरी की है 174 तहत, वो इंक्वायरी में जो लोगों के स्टेटमेंट लिए, वो लोगों ने अपने बयान में क्या बात कही है, मुंबई पुलिस को इंक्वायरी में क्या मिला है, आज तक कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया। और इसीलिए मैंने उस पर कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। मैं बता दूं कि जब एक एक्सीडेंटल डेथ की पुलिस इंक्वायरी करती है, तब जब तक पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं होता है, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तीसरी बात, सुशांत के पिताजी ने एफआईआर पटना में की, उसके आधार पर बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। बंबई पुलिस ने खामोखाम क्वारंटाइन कर दिया उनके ऑफिसर को। उससे और शक बढ़ गया कि कुछ तो भी बंबई पुलिस छुपा रही है किसी के कहने पर, और सुप्रीम कोर्ट को मैटर गया। अभी अहम सवाल यह है कि ये पूरा वाकया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है, और सीबीआई जो भी जांच एजेंसी है उनको एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो सुशांत जी की आत्महत्या की है क्या? अगर आत्महत्या की है तो क्यों आत्महत्या की, उसकी वजह क्या है, मोटिव क्या है? उज्जवल जी आप मगर कम से कम इतना तो हम कहेंगे ना कि 60 दिन तक सब कुछ क्लीन था, कुछ नहीं था, ये सब कोई 15 करोड़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ड्रग का एंगल, कुछ नहीं था। 60 दिन तक तो सिर्फ सुसाइड केस था, केस बंद था। अब हुआ ना ये सब चीजें। अब तो पॉलीग्राफिक टेस्ट की भी बात की जा रही है। मैं उस पर आपका कमेंट ले लेता हूं क्योंकि ये खबर आ रही है कि पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जा सकता है। क्या होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट और उससे कैसे सच सामने आ सकता है, ये आप बताएंगे उज्जवल निकम साहब? पॉलीग्राफी टेस्ट, हाँ जी अमन जी, वो भी हो सकता है। बोले पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आरोपी कुछ सच बातें बताता है, कुछ झूठे बातें बताता है, और कुछ झूठ बात इसलिए बताता है कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को धोखा देने के लिए। और जब जांच एजेंसी को लगता है कि कुछ बात आरोपी छुपा रहा है जी, तो आरोपी लाई डिटेक्टर टेस्ट ले सकते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इसका माप एक साइंटिफिक टेस्ट है, साइंटिफिक मेथड है, जिसके दरमियान से दो आरोपी को कई सवाल पूछे जाते हैं और उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, ये सब नोट किया जाता है। और 70% ये लाई डिटेक्टर का टेस्ट बराबर आता है। लेकिन उसमें एक शर्त ऐसी रहती है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के पहले आरोपी की सम्मति लेना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि आरोपी ने अगर कंसेंट दी तो ही लाई डिटेक्टर टेस्ट दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद अगर
जांच एजेंसी को लगा, सीबीआई को कोर्ट लगा परमिशन से कि भी? आरोपी कुछ बात छुपा रहा है, कोर्ट तो जरूर परमिशन lie से भी? detector test। कोर्ट परमिशन से भी? जी? कोर्ट की परमिशन से भी? कोर्ट ने परमिशन दी तो भी आरोपी की ठीक। कंसेंट चाहिए, ठीक। ये बहुत जरूरी रहता है। अगर आरोपी कंसेंट नहीं देता है तो इसका मतलब है कि आरोपी को सच बाहर आने का डर है, ये इन्फरेंस निकल सकता है। ठीक है, लेकिन समीर ये सोनी, सिर्फ समीर सोनी, मैं inference आपके है। पास आ रहा हूं। उससे पहले एक बार शोएब चौधरी, शोएब चौधरी हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। शोएब चौधरी साहब बोलिए, आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, सच से डर लग रहा है क्या कुछ लोगों को? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक माई टेक ऑन सुशांत, हैशटैग माई टेक ऑन जहां तक सुशांत, सवाल है, सुशांत की मीडिया कवरेज पर, मीडिया ट्रायल कह लीजिए, प्रायोजित पक्ष कह लीजिए, और सुशांत की मौत को लेकर आपकी क्या राय है? ट्वीट करिए माई टेक ऑन सुशांत, हैशटैग माई टेक ऑन सुशांत। बोलिए अब आप, शोएब चौधरी जी बोलिए अब आप। देखिए, जहां तक ड्रग्स कार्टेल का सवाल है, उसमें चाहे कोई दुबई का इन्वॉल्वमेंट हो या किसी डॉन का इन्वॉल्वमेंट हो, ये पूरी बात इस पर खुलासा होना चाहिए और हमारी जांच एजेंसी जल्दी से जल्दी इस पर खुलासा करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन पे इसका असर कम से कम पड़े। बॉलीवुड के लोग भी अगर इसमें ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं तो उनको भी सख्त से सख्त सजा देने का काम एजेंसीज को करना चाहिए। जहां तक उसके रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू पे हाय हल्ला हो रहा है, हमारे देश का कानून एक पाकिस्तानी आतंकवादी को भी अपनी बात रखने का, अपनी सफाई देने का हक देता है। तो रिया चक्रवर्ती को अगर हम आरोपी मान रहे हैं तो उसको पूरा हक है अपना पक्ष देश और दुनिया के सामने रखने का। नहीं, वो अलग है, वो वकील, वो लीगल राइट्स है। पाकिस्तानी आतंकवादी का इंटरव्यू, अपना पक्ष रखने का नहीं, बात होने, सर पूरी बात तो होने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसको वकील दिए गए, उसने अदालत में अपना पक्ष रखा। मैं ये कह रहा हूं कि एक हिंदुस्तानी लड़की जिसके ऊपर सिर्फ ये इल्जाम अभी तक लगाया जा रहा है, उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। उसके ऊपर हंगामा करने की क्या जरूरत है? रखना और पक्ष बनाने में फर्क होता है ना सर। लगाए गए 15 करोड़ का, और उसका पक्ष रखना और पक्ष बनाने में फर्क होता है ना। उसको वो अभी तक कोई बात साबित नहीं हुई, उसने अपना पक्ष, सर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष रख दिया। आखिरी के 6 दिनों में उसके परिवार की, सुशांत की अपनी बहन 6 दिनों में उसके साथ थी, तो सुशांत की बहन का अभी तक कोई पक्ष क्यों नहीं आ रहा? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, ये एक तरफा डिबेट क्यों चल रही है? उज्जवल निकम साहब यहां मौजूद हैं। मैं एक छोटा सा सवाल अपनी नॉलेज के लिए सर आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मर्डर के लेवल पे ये इंक्वायरी होती है, अगर मर्डर के लेवल पे निकम साहब ये इंक्वायरी होती है, तो क्या उसके परिवार को इंक्वायरी से या इन्वेस्टिगेशन से इम्यूनिटी दे दी जाएगी? मैं आप छोटा सा सवाल अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहता हूं सर। ठीक है, एक मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं सर। ये सवाल पहले भी कई बार लिया जा चुका है राइट्स को लेकर। हमारे साथ एक मिनट शबीर हैं, जो मैं बता रहा हूं, शाबिर हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, और समीर सोनी लगातार हमारे साथ हैं। समीर, एक चीज आप बताइए, आपने कहा ये क्लियर कट मर्डर है, आप कह रहे हैं हत्या है सुशांत सिंह राजपूत। समीर, एक चीज आप बताइए, आपने कहा ये क्लियर कट मर्डर है, आप कह रहे हैं हत्या है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है, पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं। मोटिव बता सकते हैं आप? क्यों कोई मारेगा सुशांत सिंह राजपूत को? क्या बिगाड़ा उन्होंने? मोटिव देखिए, वही जानना बाकी है, क्योंकि हमारे पास मोटिव नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मोटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारी लिमिटेशन है। और मैं उज्जवल जी से कहना चाहूंगा कि ये जो लीगल जो बोल रहे हैं इस क्लॉज के अंडर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अभी हम नहीं बोल सकते हैं। मगर सबसे पहले सुसाइड किसने डिक्लेयर किया था? वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। हम जो आम जनता है, देखिए मैं किसी पार्टी से लिंक नहीं हूं, सवाल सिंपल है भाई। आप बोल रहे हो कि अभी आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? भाई पहले आपने ही तो बोला कि भाई वो सुसाइड है। हम जनता ने तो किसी ने नहीं बोला कुछ, हमें बताया गया भाई सुसाइड है, हमने मान ली बात सुसाइड है। फिर आस्ते आस्ते पता लगा कि भाई सुसाइड है, फिर आपकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम नहीं है, फिर कोई कुछ कह रहा है। फिर अगर आप देखें जो सीन ऑफ क्राइम है उसको जैसे लोग आ रहे हैं, इतने सारे सवाल हैं। मैं लीगल संदेह है, ये संदेह है। तो अभी अब हमें कहना कि भाई आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? आपने तो बिना 1 घंटे में बता दिया कि सुसाइड है। आपने क्या पूछताछ की है बोलने से पहले? शाबिर, कोई क्यों मारेगा सुशांत को, या कोई वो क्यों सुसाइड करेंगे? शाबिर, आप तो पर्सनली जानते हैं उनको। शाबिर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
ठीक है, ऑडियो नहीं आ पा रहा है। बोलिए उज्जवल निकम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे समीर सोनी की बात पर। उज्जवल निकम साहब, देखिए ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है और जब तक आज जो बात चल रही है चैनल पे वो सब इन्फ्रेंसेस है। हर कोई डिबेट में आता है, वो अपना इन्फ्रेंस लगाता है, कंजेक्चर लगाता है। कोई कहता है आत्महत्या है, उसको प्रेरित किया गया, कोई कहता मर्डर का है। कानून का विद्यार्थी के हैसियत से मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जब तक जांच एजेंसी को चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस मिलते नहीं कनेक्टिंग टू एक्यूज, और इसलिए इस केस में पूरे 3 किरदार महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धार्थ पिठानी, दूसरा दीपेश सावंत और नीरज सिंह। क्योंकि देखिए रिया का बात में मैं लूंगा, ये 3 किरदार ये कहे उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त सुशांत की मृत्यु हुई। अभी रिया का जो स्टेटमेंट है, रिया कहती है कि मैं 8 तारीख को चलेगी, 9 तारीख के सुशांत का फोन ब्लॉक किया और 9 तारीख से सुशांत की सिस्टर आ गई। मैं बीच में आना चाहूंगा, आई एम सॉरी, एक मिनट सुशांत के सिस्टर का स्टेटमेंट लिया गया है क्या? सुशांत की सिस्टर को अब तक किसी ने पूछा क्या? तो इसके बारे में कई खुलासे हो सकते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह से जांच एजेंसी कड़ी पूछताछ नहीं करती, फिर रिया को क्यों लास्ट में बुलाया? क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों किरदार का सीबीआई ने स्टेटमेंट ले लिया है। अब सीबीआई कन्फ्रंट कर रही है रिया कितनी सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, क्या रिया इज बिलीवेबल और अनबिलीवेबल। और इसलिए मुझे लगता है कि हम इस नतीजे पे आना, उसने मर्डर किया है, नहीं मर्डर हुआ है, ये हुआ, ये बातें कानून को फजूल लगती है। बोलिए समीर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ उज्जवल जी से मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो आप कानूनी दावपेच लगा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अटकने लगाना ठीक नहीं है, ये रिया गिल्टी है, जब ये सुसाइड डिक्लेयर किया गया था तब आप कहाँ थे? मानता हूँ मैं ये गलती है, मैं मानता हूँ। हाँ, तो आप बंबई पुलिस ने, मैं मानता हूँ, बात कर रहे हैं, कितनी गलतियां मैं मानता हूँ कि बंबई पुलिस ने जो इंक्वेस्ट की इंक्वायरी है वो टाइम लिमिट में कंप्लीट करनी चाहिए थे। उन्होंने इन्फ्रेंस लॉजिकल निकाला, वो गलत था, ये मैं मानता हूँ, पर बंबई पुलिस की गलती है। देखिए, हम अभी सीबीआई अभी इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई ने डिक्लेयर नहीं किया कि मर्डर है। आपने तो डिक्लेयर हम भी कह नहीं सकते शम साहब, आप कह रहे हैं कि मर्डर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम सिर्फ इसलिए खुश हैं कि जांच पड़ताल सही तरीके से हो रही है। हो सकता है कि हम भी कह रहे हैं, नहीं, मगर आप नहीं, अभी आप अपने लीगल उस नॉलेज से आप उसमें लूपहोल निकाल रहे हैं। अगर हम नहीं लूपहोल नहीं निकाल रहा हूं, देखिए लूपहोल नहीं निकाल रहा हूं मैं। अभी आप देखिए, मैं लूपहोल निकाल रहा नहीं, मैं अपने दर्शकों के लिए, जी न्यूज के दर्शकों के लिए मैं पूरा कानूनी बात समझा रहा हूं। आप अर्थ कुछ भी निकाले, आप इन्फ्रेंस कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं दर्शकों के लिए जो अच्छी बात लगेगी वो बात नहीं कहूंगा, जो सच बात है वो सच बात। उज्जवल जी, आई रिस्पेक्ट यू, यूर अ लॉयर, मेरे को लॉ के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप हमें एजुकेट कर रहे हैं लॉ के बारे में। क्या आप एज अ सीनियर लॉयर आप क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरह ये जो कंडक्ट किया गया था इंक्वायरी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहिए हमारे को? आप इतना बता दीजिए मेरे को, हम थोड़ा आपसे। भाई साहब, मैं मानता हूं कि बंबई पुलिस से कुछ प्रिलिमिनरी गलतियां हुई है, नहीं हुई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि सच का सच और झूठ का झूठ हो जाए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगी। देखिए बंबई पुलिस ने क्या, आई एम नॉट डिफेंडिंग मुंबई पुलिस, मैं जो दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि भाई घाई गर्दी में, हश में हमने किसी नतीजे पे आना गलत होगा। आप जो कह रहे हैं ताल ठोक के कि ये मर्डर ही है, कन्विक्शन से कह रहे हैं, अमन जी ने आपको दोबारा पूछा और फिर कह रहे हैं आप मर्डर है। देखिए लोगों की भावना इस तरह से भड़काने से कोई मतलब नहीं रहता। नहीं, मैं किसी को नहीं सर, वो चीज नहीं है मेरे ख्याल से समीर ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत में जांच को भटकाया गया। अगर पटना में एफआईआर ना होती, सीबीआई जांच ना होती, तो ये तो केस क्लोज हो जाता, डिप्रेशन में सुशांत ने आत्महत्या कर ली, बात खत्म। यही तो दबाव की वजह से कह लीजिए, अब इसको मीडिया ट्रायल कह लीजिए, इंसाफ के लिए लड़ना मीडिया ट्रायल होता है। लेकिन माई टेक ऑन सुशांत पर अलग अलग रोल, जो अलग अलग लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, प्रदीप मेहता इंटरव्यू पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रायोजित था, सुषमा यादव हैं, वो कह रहे हैं कि इट्स फुली प्लान्ड मर्डर एंड रिया इन्वॉल्व इन दिस मर्डर। ये लोगों की राय है। सुषमा यादव, राजीव सूद हैं, वो तो दुबई कनेक्शन की भी बात यहां पर कर रहे हैं। राजीव सूद डूबी किसकी खूबी थी, वो जो ड्रग्स की बात कही जा रही है उसको लेकर वो बात कह रहे हैं।
लोगों को लग रहा है ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज मर्डर्ड। लक्ष्य भी जो है कह रहे हैं कि वो माई टेक ऑन सुशांत, जो शहजाद की तरफ से जो कहा गया कि आप अपनी राय अपनी करें। इसी तरह लगातार लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं माई टेक ऑन सुशांत में। अच्छा, एक ट्वीट मैं यहां से भी पढ़ दे। हाँ, विशाल जो है वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेट करने में फेल हुई। एक्सीडेंटल डेथ केस जो है उसको बता दिया गया, आत्महत्या का मामला इसको पहले ही बता दिया गया, जांच से पहले निष्कर्ष पर पहुंच गई। यहां पर मेरे पास जो ट्वीट है उसमें डॉक्टर नमन कुमार बता रहे हैं कि क्या ये मीडिया ट्रायल या कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है कि ये कहा जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की 2 बीवियां थी या उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। शहजाद, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। शहजाद, आ पाएगा सच सामने? 9वां दिन आज। अमन जी, मैं सिर्फ सवाल इतना पूछना चाहता हूं, आज सीबीआई को रिया की बातों पर भरोसा नहीं, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट की भी बात हो रही है। मुंबई पुलिस आंख मूंद कर रिया को सच की मूर्ति क्यों मानने लगी? अच्छा, ये एक कलाकार जो आपके पैनल पे बैठे हैं, उपाल साहब शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा कि हत्या की अटकलें क्यों लगाई जा रही है? उसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय पंतप्रधान, इनके ऊपर जिसने बायोपिक बनाया था और 27 भाषा में वो बायोपिक बनाया था, उसकी और भारतीय जनता पार्टी की क्या संबंध है? उसी प्रकार संदीप सिंह के बॉलीवुड के साथ में और ड्रग का जो मामला भी जो सामने आया उसके साथ में क्या संबंध है, क्या ताल्लुकात है, इसके बारे में काफी कंप्लेंट निवेदन मेरे पास आए, वो हम जांच के लिए आगे देंगे। अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो ड्रग कनेक्शन की बात सामने आ रही है उस पर अपना कमेंट करते हुए कि जांच चल रही है। बोलिए आप शहजाद, कंप्लीट कर लीजिए। शहजाद, देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस ने आंख मूंद कर रिया को सच की मूर्ति मान लिया था। आज सीबीआई को उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, उनको कन्फ्रंट किया जा रहा है और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार और कुछ लोग जो यहाँ पे पैनल पे भी बैठे हैं, वो सुसाइड थियरी को जब आगे किया जा रहा था तब तो उनके लिए ठीक था। कोई हत्या के एस्पेक्ट को जिस पर जांच सीबीआई कर रही है उसको आगे बोल रहा है तो वो बोले कि ये अटकलें हैं। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर आप श्योर थे कि सुसाइड है तो 70 दिन तक टाइम पास क्यों करते रहे? आप डाल देते, एक बना देते रिपोर्ट कि ये सुसाइड का मामला है। 70 दिन तक आपकी जांच कोई निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच पाए? वो इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि आप ड्रग्स के कनेक्शन में जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो डूबी जिसकी खूबी थी, अगर वो बात वाली निकलती तो बात बड़ी लंबे तक जाती। कोई भी ड्रग नेक्सस बिना सरकार और पुलिस के शह के नहीं चल सकता है। ये चीजें हैरान करती है ना सुरेंद्र पाल जी, कि मुंबई पुलिस ने 60 दिन 2 महीने तक जांच की, 70 दिन तक कुछ भी नहीं पता लग पा रहा था, वहां तो केस क्लोज हो गया आत्महत्या बताकर। हैरान करता है ना सर? जी, मैं यही तो बताना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस ने जो भी किया है वो इंक्वायरी की है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फर्क होता है भाई साहब। इंक्वायरी जो होती है वो हल्के फुल्के थोड़े से एविडेंस आजीवन इंक्वायरी करेंगे क्या? और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसमें एक प्रॉपर तरीके से उसकी छानबीन होती है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो सीबीआई कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिया की जांच आते ही सीबीआई ने नहीं की है, वो आपको भी मालूम होगा। मुंबई पुलिस सही से करती तो सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी ना सर। होमवर्क करने के बाद उसके बाद उसने जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उन्होंने, सीबीआई ने, क्योंकि सीबीआई मुंबई पुलिस को किसने रोका था सर? और मुंबई पुलिस को किसने रोका था इन्वेस्टिगेशन के लिए? उसके बाद शाबिर, लास्ट कमेंट आपसे। वो इंक्वायरी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रहे थे। किसने रोका? कह रहा हूं इस बात के लिए एफआईआर ही नहीं हुई 70 दिन तक। वो देखिए, कानूनी प्रतिक्रिया जो है वो उसके बारे में वो लोग बेटर जानते होंगे और वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इस बारे में हम कलाकार थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई कानूनी प्रतिक्रिया के लिए क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। सुशांत के इंसाफ के लिए आप लोग ही ने आवाज उठाई, इसलिए तो सीबीआई जांच ऑर्डर हुआ सर। खुद भी जानती है, हम लोगों की आपकी ही तो आवाज थी। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आपकी आवाज कह लीजिए, बॉलीवुड की आवाज कह लीजिए, देश की आवाज कह लीजिए, 137 करोड़ लोगों की आवाज कह लीजिए, जिस वजह से तो इंसाफ की अलग जग पाई है। जाते जाते एक आखिरी कमेंट शाबिर आपसे। शाबिर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, उम्मीद कर पा रहे हैं कि पता लग पाएगा कि आपके दोस्त की मौत कैसे हुई, हत्या, आत्महत्या, जानना चाहते हैं ना? लग पाएगा पता? लग रहा है आपको शाबिर जाते जाते? ठीक है, उनकी आवाज ही नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। पैनल एक बहुत बड़ा पैनल था, सबकी राय हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपकी क्या राय है जरूर बताएं।
माई टेक ऑन सुशांत, आपको क्या लगता है? हत्या, आत्महत्या, नेपोटिज्म या सुशांत की मीडिया कवरेज को लेकर क्या प्रायोजित पक्ष रखने की कोशिश की गई? आपकी क्या राय है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, मौत को लेकर? माई टेक ऑन सुशांत ट्वीट कीजिए, आपकी राय को जरूर दिखाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.